त्रेशवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 सितंबर यानी कि शुक्रवार की प्रदोष का बहुत ही पावन सा दिन। शुक्रवार की प्रदोष साल भर में सिर्फ 2 बार देखने को मिलती है, बहुत रेयर हो गया तो 3, इससे ज़्यादा नहीं मिलती है। तो अगर जब कभी भी शुक्रवार के दिन कोई सी भी प्रदोष पड़ती है तो उस दिन 365 बत्ती का एक ही दिया हमें लगाना होता है। क्यों? क्योंकि साल भर का दिया हम इस प्रदोष के दिन अगर लगाते हैं तो वर्ष भर का जो हमें फल होता है दीप लगाने का वो एक साथ ही मिलता है। आप व्रत हो तो भी इस दीपक को लगा सकते हो, व्रत नहीं हो तो भी आप इस दीपक को लगा सकते हो। बहुत ईजी और बहुत ही आसान सा ये उपाय है, ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको समझाना चाहता हूँ कि इस उपाय के लिए जो रुई वाला आता है ना, मार्केट में मिलता है या फिर आप अपने घर पे बनाते हो बत्ती, रुई वाले बत्ती की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या लेना है, जो हम अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं ना, या जिसे आप प्यार से कलावा कहते हो, उस कलावा को लेना है। कैसे लेना है यहाँ पर देखो। जैसे कलावा कैसे होगा, ऐसे से होगा, पतला पतला है ना, ऐसे तो निकलता है। तो क्या करिएगा, 365 ऐसे बत्ती कलावे की छोटी छोटी करके ऐसे काट लेना, ठीक है ना। काटने के बाद में फिर इन सभी बत्तियों को आपस में मिक्स करने के बाद में एक मोटी सी बत्ती आपके सामने बन करके आएगी। और इस मोटी सी बत्ती में कितनी बत्ती हैं? 365 बत्ती होनी चाहिए। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? रुई वाली अगर आप बत्ती लोगे तो 365 रुई की बत्ती लोगे तो बहुत मोटी हो जाएगी, बनाना भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ पतला पतला जो धागा होता है रक्षा सूत्र में, कलावा में, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लगाना होगा दीपक के अंदर। अब समझो यहाँ पर, जब दीपक के अंदर इस प्रकार से कलावा में ऐसे करके आपको बत्ती लगानी है कलावा की। इसमें कितनी बत्तियां हैं? मोटी सी तो हो जाएगी जब 365 बना दोगे ऐसे, ठीक। कितनी है? 365। बारी आती है कि भैया इस दीपक के अंदर हमें क्या चीज़ों को डालना है। ध्यान रखिएगा, शुक्रवार के दिन प्रदोष का दिन पड़ा है, आपके पास में 2 ऑप्शन होते हैं। अगर आपको घी मिल जाता है शुद्ध गौ माता का, तब तो भाई घी डाल देना। और अगर घी नहीं मिलता है इन केस में, तो आज के दिन आप तिल का तेल भी डाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बारी आती है कि भैया इस दीपक को हमें लगाना कहाँ पे चाहिए। कोई भी पवित्र वृक्ष आपके घर के अंदर हो, कोई सा भी, चाहे वो बेल का हो, चाहे वो पीपल का हो। अगर कोई पेड़ नहीं है घर में तो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हो, जला सकते हो। जलाने का जो टाइमिंग है, शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आप इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक है ना। दीपक को जलाते समय आप लोगों को बस एक ही बात का स्मरण करना है कि हमारे घर में साल भर किसी भी चीज़ की कमी ना हो, हमारी फैमिली में, परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास बना रहे। अब सुनिएगा, 365 बत्ती का ये घी का दिया या तिल के तेल का दिया जब लगाओगे तो दीपक के नीचे थोड़ा सा आप लोगों को या तो काला तिल रख देना है, या चावल का दाना रख देना है, या मूंग का दाना। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ों को एक चुटकी रखिएगा। और जलते हुए दीपक के अंदर अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो जलते हुए दीपक में एक कमल गट्टा डाल देना। और अगर धन की कमी घर में नहीं है तो इस दीपक के अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, ठीक है ना। करके ज़रूर देख लीजिए इस उपाय को, आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र एक सिक्के के साथ में। ये उपाय हमेशा नहीं किया जाता है। जब कभी भी शुक्रवार का दिन आता है, शुक्रवार का दिन किसका होता है? माँ लक्ष्मी का प्रतीक होता है। इसीलिए हम इस उपाय को, जो दूसरा उपाय है, वो किसके लिए करेंगे? पैसे के लिए। घर में अगर आपके धन संपदा नहीं है, माँ लक्ष्मी का आगमन घर में नहीं है, तो आप इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। और उपाय करने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है तो एक बार नहीं 100 बार बता चुका हूँ, 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर लो। अगर असली रुद्राक्ष चाहिए तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में। ऐसा नहीं कि 1000, 1200, 800, 900 इतने का, बहुत ही कम प्राइस में रुद्राक्ष आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना।
अब समझो इस उपाय को। इस उपाय के लिए हमें एक सिक्का चाहिए। ध्यान रखिएगा, सिक्का ये नहीं देखना है कि 1 रुपए का है, 2 रुपए का है, 5 रुपए, कोई भी एक सिक्का ले लो। दोबारा से हम लोग को लेना होगा इस प्रकार से कलावा। क्या लोगे? कलावा। अरे कलावा कह लो, रक्षा सूत्र कह लो, कुछ भी कह लो। इस कलावा को लीजिएगा अपने हाथों में, और जो सिक्का होगा अपने पूरे घर में शुक्रवार के दिन जब प्रदोष पड़े, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे अपने पूरे घर में घूमना है। किसका ध्यान करना है? जब रोग बीमारी की बारी हो या जब धन संपदा की बातें हों तो हमें किसका स्मरण करना चाहिए? कुंदकेश्वर महादेव। इन्हीं का ध्यान करते हुए सिक्के के ऊपर क्या करना है? आपको मौली को लपेट देना है, और लपेटने के बाद में आपको एक कमल गट्टा भी ज़रूर लेना है ना, क्योंकि धन संपदा का उपाय कर रहे हैं तो कमल गट्टा तो लोगे। कमल गट्टा लेना, इसको अपने हाथों में लेकर के पूरी रात प्रदोष के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उस सिक्के को बेल पेड़ की जड़ में रख देना, कमल गट्टे को सिक्के के ऊपर रखना। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब सुबह सो करके उठोगे, उठने के बाद में सिक्के को उठाना, कमल गट्टे को उठाना, आपके घर में जो अलमारी हो, तिजोरी हो, वहाँ पे रख देना। और अगर आपका कोई व्यापार है, दुकान है, वो चल नहीं रहा है तो उस स्थान पे भी रख देना। इससे आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र बेल पत्र के साथ में। कैसे करना है सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है सिर्फ 3 दिनों के लिए हमारा एक बहुत ही छोटा सा ऑफर चल रहा है। अभी तक लगभग 2500 लोगों ने ऑर्डर किया है। वो क्या चीज़ है? जैसे अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो धन संपदा के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, और गणेश मुखी रुद्राक्ष होता है कार्य सिद्धि के लिए, घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई एक रुद्राक्ष या तीनों, या आपके मन में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष लेना हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। क्या क्या? सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को पूज्य गुरु जी के द्वारा लिखी हुई एक किताब जो कि पितृपक्ष में काम आती है, तर्पण इस किताब का नाम है, और मैं ज़्यादातर उपाय पितृपक्ष के इसी बुक से बताता हूं, तो ये किताब जो है वो मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलेगा। रुद्राक्ष का फल आपको फ्री मिलने वाला है। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री में मिलूंगा, प्लस 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के भी आपको फ्री में दे रहा हूं। तो इन सभी चीज़ों का लाभ उठाना है तो 8299419143 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से मैसेज करें और ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। कोई भी रुद्राक्ष आप खरीदते हो तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कभी भी घर के बाहर जा रहे हो और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है, आप प्रयत्न किए जा रहे हो तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है मात्र एक बेलपत्र की, इससे ज़्यादा मत लेना। ठीक है। बेलपत्र के साथ आप लोगों को इस प्रकार से शहद लेना है। आपको पता है इच्छा पूर्ति के लिए हम जब उपाय करते हैं तो क्या लेते हैं? शहद। शहद को बेल पत्र पे नहीं लगाना है, शहद को शिवलिंग पे नहीं लगाना है। क्या करना है? जल लीजिएगा, जल के अंदर उस शहद को डाल देना। ठीक है ना। डालने के बाद में जो आपके पास में बेल पत्र है, उस बेल पत्र को उठाओ, महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। जो आपकी मनोकामना हो, जो आपके विशेष हो वो कह देना। लेकिन अब जब हम जल चढ़ाएंगे इस बेलपत्र के ऊपर, महादेव का एक बहुत ही प्यारा सा नाम बोलना है, और वो नाम होगा रामेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? रामेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके परिवार में, फैमिली में जिस भी इंसान की इच्छा अधूरी रह जा रही है वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, अपने चौथे। और ये जो चौथा उपाय है, अगर घर में किसी भी प्रकार से क्लेश होता है तो आप इस उपाय को करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को करना क्या है। जैसे आपको लेना है पीला चंदन, और दूसरे नंबर पे लेना है चावल के दाने। ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मात्र 1 चुटकी चावल का दाना, और कुछ भी नहीं लेना है ना। लड़ाई झगड़े का उपाय है तो क्या करते हैं? पीले चंदन को माता के हस्त कमल पर, या फिर कह सकते हो कटी भाग पे लगाते हैं।
जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उसका नाम और गोत्र बोल के वही एक चुटकी चावल का दाना महादेव के शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करते हैं और फिर 1 लोटा जल चढ़ा देते हैं। इससे हमारे घर में कभी लड़ाई नहीं होती है। बाकी कोशिश की है मैंने सभी को अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।